शिक्षण अधिगम की विधियाँ। शिक्षण अधिगम की दो विधियाँ हैं, शिक्षक केंद्रित विधि और बाल केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि को हम परंपरागत विधि भी कहते हैं और ये 4 प्रकार की होती है। व्याख्यान को लेक्चर, टेक्स्ट बुक को पाठ्य पुस्तक, स्टोरी को कहानी और लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन यानी व्याख्यान प्लस प्रदर्शन विधि। और चलते हैं हम बाल केंद्रित विधि यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की ओर। तो ये लगभग 13 विधियां हैं, इनके नाम देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, इकाई या बिनेटिका विधि, डेक्रोली विधि, अभी कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, किंडरगार्टन विधि, मारिया मोंटेसरी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा विधि और है खेल विधि, भूमिका निर्वाह विधि और पर्यवेक्षित विधि। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। बाल केंद्रित विधियों में सबसे पहली प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी के प्रयोजन पर आधारित है। इसके प्रथम प्रतिपादक है प्रोजेक्ट विधि के 1918 में किलपैट्रिक थे। दूसरे प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। छात्र अपनी मर्जी से योजना का चयन करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, नाटक करना, बागवानी करना, मिलजुल कर काम करना आदि आते हैं इसके अंतर्गत। अब चलते हैं हम डाल्टन विधि की ओर। यह विधि कुमारी हेलन पार्कस्ट ने दी थी। विषय वस्तु, समय सारणी आदि का प्रतिबंध इसमें नहीं होता। स्वाध्याय करके सीखते हैं। प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला होती है। अध्यापक केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अब चलते हैं इकाई योजना विधि या बिनेटिका प्रणाली। इस प्रणाली के जो दीद है वो कार्लटन बासबर्न ने दी है, अमेरिका के थी। और यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। छात्र अपने ज्ञान का परीक्षण स्वयं करते हैं और इसमें सभी छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं। चौथी है डेक्रोली विधि, जिसको दिया था डेक्रोली ओविड ने। यह मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है। संगीत व खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जाती है। रुचि व वातावरण के अनुसार लड़के लड़कियां दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है और बच्चों की संख्या इसमें 20 से 25 होती है। पांचवी है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह प्रणाली 2 विधियों का योग है, डाल्टन प्रणाली और बिनेटिका प्रणाली। अगली है छठी अभिक्रमित अनुदेशन। यह विधि स्किनर ने दी थी। छोटी छोटी इकाई यानी बिनेटिका का प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रयास में जो नहीं सीख सकता उसे फीडबैक दिया जाता है। इसमें स्वाध्याय व स्वयं मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। शिक्षक की आवश्यकता कम होती है और सीखने वाले को पुनर्बलन समय सीमा का इसमें निर्धारण नहीं होता। 7वीं है किंडरगार्टन विधि। यह विधि फ्रोवेल ने दी थी। फ्रोवेल जर्मनी के थे।
यह विधि 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस विधि में खेल, उपहार, अभिनय, रचना, गीत आदि से शिक्षा दी जाती है। इस विधि में विद्यालय को बगीचा माना जाता है और शिक्षक को माली और बच्चों को उस बगीचे के पेड़ पौधे कहा। 8वीं विधि है मारिया मोंटेसरी ने दी थी मोंटेसरी विधि। मारिया मोंटेसरी इटली की थी। यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। भाषा, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, व्यवहार व व्यक्तिगत आदि की शिक्षा दी जाती है। उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय को बच्चों का घर समझा जाता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए यह विधि उपयोगी है, मारिया मोंटेसरी विधि। अब चलते हैं 9वीं विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि को खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं और यह आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। बच्चा स्वयं खोज कर सीखता है। विज्ञान के लिए विशेष उपयोगी है। बालक को जिज्ञासु व सक्रिय बनाए रखती है। और बेसिक शिक्षा, अगली है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी। बालक का सर्वांगीण विकास हो, मातृभाषा में बालक को शिक्षा दी जाए, निःशुल्क दी जाए व हस्तकला की शिक्षा दी जाए। साथ में देश प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि पर बल दिया जाना चाहिए और बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह बाल केंद्रित विधि है। अगली विधि है खेल विधि। तो खेल विधि दी थी हेनरी कोल्डवेल कुक ने। इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्ले बे और यह अंग्रेजी शिक्षण हेतु उपयोगी है। अगली विधि है 12वीं भूमिका निर्वाह विधि। भूमिका निर्वाह विधि J.L. मोरेनो ने दी थी। लास्ट की है पर्यवेक्षित विधि। ये डेजी मॉर्गन ने दी है। इसमें छात्र स्वयं प्रयास करता है। साथियों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।